हेलो। चलो, गुड इवनिंग साथियों। आज आप सभी के सामने हम फिर से उपस्थित हो गए हैं एक नया सेशन लेके। आज का सेशन जो होने वाला है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक क्लास चला था हमारा, उसी का एमसीक्यू लेकर के आज आ गए हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। हम यहाँ देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सेशन से, जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, जितने लोग बाकी हैं जल्दी जुड़ जाइए, जो लोग भी बाकी हैं जुड़ जाइए। तो आज का जो क्लास होने वाला है ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस, जैसे सीजीएल्स के हो गए या फिर आपके एसएससी में होते हैं, रेलवे वगैरह में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके जो ये सेशन होने वाला है आपको हम एकदम बेसिक्स से लेके चलने वाले हैं। आज के डेट में आपको जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सारी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये सेशन को शुरू करने वाले हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका केवल बेसिक्स चैप्टर, जो हमारे चैनल पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे, पीछे चैनल पे जो बेसिक्स क्लासेस चले थे उसी से रिलेटेड आज का सेशन शुरू होने वाला है। तो एक बार आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारी आवाज और वीडियो सारी चीजें क्लियर आ रही है कि नहीं, सारी चीजें क्लियर आ रही है कि नहीं। एक बार अगर आ रही है तो यस कर दीजिएगा, फिर हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए तो हम आज जो है अब जुड़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो है हमारा जो सेशन है ये कंप्यूटर का बेसिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं, गणेश भगवान का नाम लेकर के श्री गणेश करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। आज का दोस्तों चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का जो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है ये है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो साथियों मैं इस क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आइए दोस्तों हम यहीं पे इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चंस आए आपके सामने मिले तो आपको दिक्कत ना हो। तो हम बात करें डेटा का कि डेटा क्या होता है, फिर जो है अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन का, अगर बात कर लें इंफॉर्मेशन का और डेटा का, व्हाट इज डेटा और व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो इसको हम लोग बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब निकालने में भी थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो बात करें डेटा, जैसे जो लोग हमारे पिछले सेशन को देखे होंगे उसमें हम बताए थे कि हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता है वह किस तरीके से वर्क करता है। तो साथियों अब बात करें कि जो प्रोसेसर होता है, बीच में जो हमारा प्रोसेसर होता है, इसके पहले जो कुछ भी यानी कि यूजर के द्वारा इनपुट करने के लिए, यानी कि जिसको हम लोग कच्चा माल भी बोलते हैं, तो जब तक वह मतलब कि प्रोसेस होने से पहले रहता है उस जो है रिकॉर्ड को हम लोग डेटा बोलते हैं। और जब जो है कंप्यूटर जो है उसको, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर होता है उसको जो उसका डेटा होता है उसको जो है प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब बात कर ले अपने क्वेश्चन की तरफ कि डैश डैश यहाँ पे खाली जगह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो साथियों यहाँ देख लीजिएगा कि डेटा को कौन जो है इंफॉर्मेशन में
कन्वर्ट करता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोसेसर की, यानी कि प्रोसेसर ऐसा होता है कि जो डेटा हमारे द्वारा दिया जाता है उस डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है साथियों। तो इसका रिजल्ट जो आएगा साथियों, ये क्या निकल के आएगा? प्रोसेसर निकल के आएगा। क्या आएगा? प्रोसेसर। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो एक बार जल्दी से कमेंट करके यस बोल दीजिए। सारे लोग ओके कीजिए, सारे लोगों का कमेंट्स हम देख पा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, फिर यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में किस चीज को परिवर्तित किया जा रहा है, मतलब कि किसको जो है इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है, कौन? तो प्रोसेसर। यहां पे प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस करने के बाद किस चीजों को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, मतलब सूचना में बदला जाता है साथियों। तो बात करें यहां पे नंबर, तो नहीं, नंबर नहीं होगा। प्रोसेसर ये भी नहीं होगा, इनपुट नहीं होगा। अब बात कर ले यहां डेटा, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को किस चीजों में बदला जाता है, तो इंफॉर्मेशन में बदला जाता है साथियों। किस चीजों में? इंफॉर्मेशन में। तो ये जो आपका सेकंड नंबर का रिजल्ट होगा साथियों, ये क्या निकल के आएगा? इसका रिजल्ट निकल के आएगा डी। देखिए, आपको जो ये सेशन होने वाले हैं ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करते रहिए, हम आपका सारे कमेंट्स देखते जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहां कह रहा है कि एटीएम क्या है। यानी कि जो एटीएम होता है, जो हमारा जिससे हम लोग पैसा वगैरह विड्रॉल करते हैं, तो वह एटीएम क्या है, इस चीज की बात किया गया। तो यहां बैंकों की एक शाखा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एटीएम में आप कोई खाता वगैरह ओपन नहीं कर सकते हैं या कोई अकाउंट वगैरह ओपन नहीं कर सकते हैं। वहां से जो है आपका कोई जिसे ट्रांजैक्शन वगैरह काम करते हैं तो वह आज क्यों हो जाता। लेकिन यहां पे बात करें कि बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, यानी कि बैंकों का जो स्टाफ होते हैं वहां पे भी बैठे होते हैं एटीएम में, ये कह रहा है। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो अगला नंबर ऑप्शन है, बिना स्टाफ के नगदी देने का, मतलब कि एटीएम जो होता है वह क्या होता है, वहां कोई स्टाफ नहीं होता है। आपको जाना है, अपना एटीएम लगाना है, अपना पिन टैप करना है और आपका जो पैसा है वह क्या हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है। तो यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वह क्या निकल के आएगा साथियों, तो सी आंसर यहां पे निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का जो है अर्थ यहां पे पूछा गया है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। आइए देखते हैं। डेटा का संग्रह, डेटा का संग्रह का मतलब हो गया कि डेटा को क्या करना, स्टोर करना, सहेजना। अब नहीं, ये संग्रह की बात करते हैं। तो यहां देखिए डेटा प्रोसेसिंग क्या है ये पूछा गया है। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या स्टोरेज किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। अगले पे आते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, क्या डेटा प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, ये भी नहीं। चलिए आगे आते हैं, गणना कार्य करना। अब यहां पे देखिए जो अगला ऑप्शन है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, फिर अगला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब यहां बात किया जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा इसका रिजल्ट बताइए, हमें आंसर बताइए तो फटाफट। ये पांचों में से कौन होगा, या ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या डी या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी जैसे हम बताए कि प्रोसेसिंग करने का जो तरीका बता रहे थे, चलिए बताइए हमको इसका रिजल्ट क्या आएगा। चलिए आपका विशाल कुमार जी, इंडियन आर्मी, जय हिंद सर, जय हिंद, आपको भी जय हिंद। चलिए यहां हम देखते हैं, आप अपना रिजल्ट टाइप कीजिए, थोड़ा सा रिजल्ट अपना बताइए। चलिए रिजल्ट, चलिए देखते हैं यहां पे जो आपका रिजल्ट निकल के आने वाला है, यहां पे रिजल्ट निकल के आएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो हमारा वाणिज्यिक उपयोग होता है, यानी कि कमर्शियल जो उपयोग होता है, उसके लिए जो है जानकारी को क्या करना, तैयार करना। साथियों इसका आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है। अब देखिए ये क्लास जो है आपको पिछले क्लास में भी बताया गया होगा कि जो सीपीयू का आपका ये कोई एक कंपोनेंट्स होता है जो हमारे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो आपको वहां पे एक चीज बताया गया था, एक पार्ट जो बताया गया था आपका प्रोसेसर के लिए, तो एक एएलयू बताया गया था, एक सीयू बताया गया था साथियों, और एक जो है साथियों यहाँ पे
एएलयू का पूरा नाम भी बताए थे, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट होता है। और सीयू का साथियों बात करें तो सीयू को साथियों जो हम बताए थे कंट्रोल यूनिट होता है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन क्या था कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बात करते हैं। यहां देखिए मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ना, कोऑर्डिनेट करने का मतलब बात कर रहा है कि कंट्रोल कौन करता है इनमें से। तो जैसे इनमें से सभी पार्ट को कंट्रोल कौन करेगा, तो अब बताइए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो जो है कि समझ जाइए सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है, लेकिन कंट्रोल करने का काम ये नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो है या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो इसमें जो है ये काम, ये कंट्रोल करने का काम नहीं करता है, ये जो है कैलकुलेट करने का काम करता है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा ये सी नंबर रिजल्ट निकल के आएगा, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू के नाम से जानते हैं। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीयू हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, सीयू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, क्वेश्चन है डेटाबेस में, फिर यहां पे खाली जगह है, फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। यानी कि यहां पे डेटाबेस में जो है इसमें से कौन ऐसे चीज है जिसको फील्ड्स या कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। तो अब देखिए इसमें बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट, की या अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों अब यहाँ डेटाबेस की डेटाबेस में जो है डेटाबेस में पूछ रहा है कि कौन इसमें से सभी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन है जो डेटाबेस में जो है क्या करते हैं कि फील्ड्स के कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बस सीधे ये समझ लीजिए। तो अब इसमें से आप बताइए नेक्स्ट होते हैं, ये नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए था, यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए था। फिर यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक होगा और यहाँ पे न्यूमेरिक होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट इस चारों में से ही कोई है, इसको तो पहले ही हटा दीजिए। फिर यहाँ पे बात किए की का मतलब की कोई बटन्स वगैरह की बात की जा रही है, तो आप इसको भी यहाँ से हटा लीजिए। अब बचता है यहाँ 3, ये टेक्स्ट था साथियों, यहाँ इसको आप नेक्स्ट न मान के टेक्स्ट मानिएगा। अब यहाँ पे जो है ए, सी और डी ऑप्शंस जो है आपका बचता है। ये तीनों में से आप एक बार कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है। तो हम आपको बताते चले अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक। अब देखिए साथियों बात कर ले यहीं पे न्यूमेरिक क्या होते हैं और अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं। यानी कि न्यूमेरिक में केवल आपके नंबर्स आते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक्स में साथियों आपके कुछ सिंबल्स भी शामिल होते हैं। तो अब आपका जो काम है हम इतना आसान बता दिए। अब बताइए ये दोनों में से कौन होगा, क्योंकि रिजल्ट ये दोनों में से ही कोई एक होने वाला है। तो अब देखिए यहां डेटाबेस में डैश डैश यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है कि फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए। अब कैलकुलेशन करने के लिए बात किया गया मतलब न्यूमेरिक आ गया, क्योंकि न्यूमेरिक को अभी हम बताया कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर आते हैं। तो इसका जो रिजल्ट साथियों निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, डी नंबर साथियों इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब साथियों अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन का कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स फिर से दिया गया है, कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाता है उसको आप क्या कहते हैं। अब देखिए यहां पे आपको जो हमारा पिछला क्लास लिए थे हम, उसमें बेसिक्स क्लास जो लिए थे उसमें आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्लास भी बताए थे। उसमें बताए थे कि इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। वहां पे डिवाइस के बारे में बताए थे, इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये आंसर बताना है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। पहला है आउटपुट। अब देखिए ना कंप्यूटर में जाने वाले का, तो यहाँ आउटपुट बोल दिया तो पहले ही ये क्या हो गया, गलत हो गया। एल्गोरिथम, अगला है इनपुट, दूसरा है कैलकुलेशंस और चौथा जो आपका पांचवा ऑप्शन है ये फ्लो चार्ट है। अब आपको ये 4 ऑप्शंस में से निकालने हैं कि आंसर कौन होगा, क्योंकि एक नंबर हमने पहले ही क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। आप एक बार कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है, एक बार कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट। प्रवीण पंकज गिरी डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं इसका आंसर। चलिए देखते हैं हम क्या इसका आंसर होगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को
कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जाने वाले को, तो जैसे उस दिन आपको हम इसका मतलब बताए थे, इनपुट और आउटपुट का मतलब आपको उस दिन के क्लास में बताए हुए थे। इनपुट, इन का मतलब बताए थे में यानी कि अंदर, और पुट का मतलब बताए थे साथियों रखना। क्या? रखना। तो यहां पे साथियों बात भी क्या किया जा रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। आंसर जो निकल के आएगा साथियों, क्या निकल के आ जाएगा? सी नंबर साथियों इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, फिर यहां खाली जगह यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा किया जाता है। साथियों बात करें कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ये हमारा यहां पे क्वेश्चन है। तो अब आपको पता होगा कि जो हमारा प्रोसेसर की बात कर रहे थे वह कहां होता है, तो इसमें पहले खोज लीजिए जो ऑप्शंस दिया है वह प्रोसेसर्स कहीं दिया है कि नहीं दिया है। बात कर लें, पेरिफेरल्स दिया है, मेमोरी दिया है। अब आपको बताए थे पेरिफेरल डिवाइस भी एक बताए थे कि पेरिफेरल डिवाइस बोलते किसको हैं, तो आपको पता है पेरिफेरल डिवाइस सीपीयू को बोलते हैं। ये बात हमने बता रखा था अपने पिछले वाले क्लास में। अब देखिए यहां सबसे पहले ये भी समझ लीजिए, जो लोग पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे, पेरिफेरल्स होते क्या हैं। मतलब कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों को कंट्रोल करने का मतलब वैसा डिवाइस होता है जो दोनों को कंट्रोल करता है, उसी को पेरिफेरल कहते हैं साथियों। तो अब बात कर ले यहाँ इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी कि इनपुट कोई डेटा दिया जाता है उसको आउटपुट में बदलने का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहां मेमोरी करता है क्या? नहीं करता है। मेमोरी का काम होता है स्टोरेज करने का, स्टोर करने का। बात करें स्टोरेज, तो फिर वही बात हो गया ना, ये स्टोरेज करने वाली बात आ गई। इनपुट आउटपुट यूनिट, ये भी बिल्कुल नहीं होगा इनपुट आउटपुट यूनिट। अब यहां ऑप्शन एक ए निकल रहा है, एक सीपीयू निकल रहा है। पेरिफेरल को ही सीपीयू, मतलब पेरिफेरल जो है वह सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आता है, तो यहां पे दोनों निकल के आ रहा है। लेकिन जो है अब आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि पेरिफेरल्स अगर दिया रहता तो आप जो है केवल अगर पेरिफेरल्स दिया रहता, ये वाला ऑप्शन अगर यहां नहीं दिया रहता, तो आप जो है रिजल्ट इसका निकाल के लाते ए। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है यहां पेरिफेरल के साथ में एक ऑप्शन और भी दिया गया है जिसको सीपीयू कहा जाता है। तो यहां पे साथियों इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वह साथियों सीपीयू निकल के आएगा, न कि पेरिफेरल निकल के आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिया रहे तो यहां पे पेरिफेरल्स को आप गलत काटिएगा और सीपीयू को जो है क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर क्या है। यहां बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार बताइए ऑप्शंस देख के। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, और इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि फर्स्ट टॉपिक हमारा यही था कि कंप्यूटर क्या है। एक बार कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा कमेंट देखूं सबका। कमेंट कीजिए एक बार, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। एक बार कमेंट कीजिए सारे लोग, रिजल्ट क्या होगा इसका। सारे लोग अपना कमेंट कीजिए। रिजल्ट किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। सारे लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर, सारे लोग कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं क्या आंसर होता है। आइए, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है साथियों, तो कंप्यूटर जो है वैसे तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि यह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है। अब बोले साथियों कि कंप्यूटर क्या है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी दिया गया है, तो मेरे कुछ साथी हैं जो इसका आंसर जो है यही दे रहे हैं। फिर जो है यहां पे डी की बात करें, विद्युत मशीन है, तो क्या साथियों इसमें और उसमें ज्यादा डिफरेंस है। तो कुछ लोग जो है ये आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग जो है इसको आंसर कर रहे हैं। साथियों बात करें यहाँ पे मानव मशीन भी दिया हुआ है। बात इसलिए यहाँ पे मानव मशीन दिया गया है तो इसका रिजल्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा साथियों आपको। कंप्यूटर क्या है मतलब ये इस सेंस में शायद क्वेश्चन पूछा हो, ऑप्शन देख के साथियों इसको निकालिएगा। कहीं ना कहीं इस सेंस में आपसे पूछा हो कि कंप्यूटर जो है वह किस टाइप का मशीन है, कि मतलब मानव के द्वारा बनाया गया मशीन तो नहीं है, इस सेंस में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट भी निकल के आएगा साथियों यही निकल के आएगा, सी नंबर ही इसका रिजल्ट होगा कि यह कंप्यूटर जो होता है वह एक मानव मशीन होता है, क्योंकि उसी के द्वारा क्या किया गया रहता है, डेवलप किया गया रहता है। समझ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोगों का प्रयास काफी अच्छा लगा, ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ।
अगला क्वेश्चन जो साथियों हमारा है, ये कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। यहां है नहीं पूछा है साथियों, क्या है, निगेटिव पूछा है कि निगेटिव मतलब नहीं है, कौन इसमें से नहीं है साथियों, यहां बात पूछा गया है। यहां साथियों एक सेकंड रुकिए, तो एक मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन में हमने गलती किया, क्या गलती किया थोड़ा देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, कंप्यूटर क्या है। ओहो, हमने शायद क्वेश्चन ही गलत तरीके से पढ़ लिया साथियों। कंप्यूटर क्या है यहाँ क्वेश्चन है, सही है जो लोग, ये सही, थैंक यू भाई आपका याद दिलाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या है साथियों, यहाँ पूछा गया तो उनका कहना है कि ये नहीं, डी नंबर आंसर नहीं होगा सर, हमारा आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। सही भाई, बिल्कुल आपने यहाँ सही बोला है कि इसका जो आंसर होगा ये साथियों क्या होगा, ए नंबर ही होगा। कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है साथियों, मानव मशीन नहीं होता है। साथियों ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। इसका जो आंसर होगा साथियों ये ए नंबर आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ने में भाई थोड़ी सी गलती हो गई है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा साथियों क्या होगी, ए होगी। चलिए आगे आते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। एक नहीं है साथियों, यहां पूछा गया है कि इसमें से कौन नहीं है। अब देखिए कौन नहीं है पूछा, तो कौन नहीं हो सकता है, तो डेटा संकलन ये तो होता है, डेटा संचयन मतलब इकट्ठा ये भी होता है, डेटा का संसाधन होता है, डेटा निर्गमन यानी कि डेटा को निर्गमन भी किया जाता है, ये भी होता है साथियों। इसका जो होगा डेटा का आकलन नहीं होता है, तो ये जो ई नंबर आंसर होगा साथियों, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है पूछा गया। अगर इसमें पूछा गया रहता कि है तो ये चारों में से एक ऑप्शन आपको सही रहता, तो फिर इतना ऑप्शन नहीं दिया गया रहता। या नहीं है पूछा है साथियों, तो आंसर जो होगा वो ई होगा, डेटा आकलन। बात करते हैं कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। अब साथियों आपको अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, अब आपको यहां बताने हैं कि डेटा इसमें से कौन है, ये पूछा गया है। देखते हैं, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कंप्यूटर में डेटा, अब यहां ये केवल नहीं पूछा गया है कि न्यूमेरिक क्या है और अल्फा न्यूमेरिक क्या है, यहां पे सीधे पूछा गया है कि कंप्यूटर में डेटा क्या है। साथियों एक बार कमेंट कीजिए, फिर से देखें कि इसमें आपका किनका सही हो रहा है। चलिए कीजिए कमेंट, चलिए वेट कर रहे हैं, कमेंट कीजिए फटाफट साथियों। इसका जो अब देखते हैं, चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो संख्या को, केवल संख्या को 0 से लेकर 9 तक, केवल इसी को डेटा कहेंगे, बिल्कुल नहीं। चिन्ह को, किसी सिंबल को ही डेटा कहेंगे, किसी सिंबल को ही डेटा कहेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको भी नहीं। दी गई सूचनाओं को, यानी कि जो हम लोग इनपुट करते हैं, मतलब कि मान लीजिए कुछ सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, केवल उसी को, बिल्कुल नहीं। यहां पे कहा गया कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, मतलब दोनों तो हो सकते हैं ना, कोई चिन्ह भी हो सकते हैं या कोई संख्या भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, डेटा के अंदर दोनों आ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, तो उस टाइम में जो है उसके अंदर ये आपका कुछ संख्यात्मक यानी कि नंबर भी आ सकते हैं और कुछ सिंबल भी आ सकते हैं। तो साथियों इसका जो आंसर निकल के आएगा, डी नंबर आंसर निकल के आएगा। चलिए आगे आते हैं, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, यानी कि इसमें से कौन जो है वह सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग इसमें से कौन सा है। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। ये तो काफी आसान है साथियों, ऐसे ऑप्शन से भी इसका आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सीपीयू के अंदर कौन रहता है। देख लीजिए, कीबोर्ड तो होता नहीं है, प्रिंटर उसके अंदर होता नहीं है, ऐसे ही दो वो खत्म, टेप उसके अंदर होता नहीं है। एक बात कर ले, एएलयू बच रहा है, तो एएलयू आपको बताए थे उस दिन कि जो प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर 3 पार्ट जो बताए थे, एक एएलयू, एक सीयू और एक और बताए थे, क्या क्या बताए थे साथियों, एक और कमेंट कीजिए, एक और क्या नाम बताए थे। चलिए तो इसका आंसर फिलहाल जो निकल के आएगा वह क्या निकल के आएगा, डी नंबर जो है एएलयू, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है साथियों। इसका अब यहां पूछा गया है कि ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब साथियों देख लीजिए, कंप्यूटर को बात उसी टाइम से कर रहे हैं, किसके लिए, तो प्रोसेसिंग के लिए, किसके लिए,
तो प्रोसेसिंग के लिए। तो साथियों इसमें देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या है, प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा वह डी नंबर, ईपीडी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका जो पूरा नाम पूछ रहा था कि यहाँ पे जो ईपीडी है तो ईपीडी क्या होता है, तो ईपीडी साथियों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। क्योंकि अब यहाँ पे बात ही कर रहे थे उसी टाइम से प्रोसेसिंग से, प्रोसेसर से रिलेटेड बात ही हो रही थी, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आपको दिया हुआ है सबसे लास्ट में, तो डी नंबर साथियों इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए साथियों अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। अब कंप्यूटर में सीपीयू पूछा गया कि सीपीयू क्या होता है, बात यहां देख लेंगे। कवर प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, चलिए अगले वाले को भी पढ़ लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहां पे उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। अब यहां पूछा गया कि सीपीयू का पूरा नाम पूछा गया, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए एक बार कमेंट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैं एक बार वेट कर रहा हूं, इसका रिजल्ट बताइए आप लोग, वेट कर रहा हूं मैं, रिजल्ट बताइए जल्दी, सारे लोग रिजल्ट बताइए। चलिए एक संजीव गुप्ता जी हैं, इसका रिजल्ट जो है सी बता रहे हैं। चलिए संजीव गुप्ता जी सी, चलिए देखते हैं सी नंबर क्या है इनका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। संजीव गुप्ता जी आप बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर होगा वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही इसका आंसर होगा, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज मेरा पहला क्लास था लाइव और आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू का पूरा नाम, जैसे शुरू में क्लास जब शुरू किया तभी बताए हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां खोजते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक्स लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी। साथियों अभी जैसे हमने इसका पहले ही रिजल्ट बता दिया कि इसका जो रिजल्ट होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, यानी कि ए नंबर साथियों इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आ गए, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। अब पूछा गया यहां पे कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। चलिए खोजते हैं, एक चिप, एक बॉक्स, एक सर्किट है, सर्किट, एक पेरिफेरल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। जैसे चिप की बात किया गया या फिर एक बॉक्स की बात किया गया। अब ये नहीं सोचिएगा बॉक्स की तरह दिख रहा है तो रिजल्ट भी क्या निकल के आएगा, बॉक्स निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप इसका आंसर देख के बताइए हमको क्या आंसर निकलने वाला है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए आंसर क्या निकल के आएगा। तो सीपीयू यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का क्या होता है साथियों, एक तरह का चिप होता है। क्या होता है, चिप होता है। अब यहां दिमाग मत लाइएगा, ये डिवाइस नहीं पूछा है कि किस टाइप का डिवाइस होता है। यहां डिवाइस पूछता तो ये होता है आंसर, लेकिन डिवाइस नहीं पूछा गया, पूछा गया सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू जो है एक तरह का क्या होता है, चिप होता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। कंप्यूटर द्वारा किया गया जो है बुनियादी कार्य इसमें से पूछा जा रहा है कि मतलब कंप्यूटर जो है उसका जो मेन कार्य होता है वह क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखते हैं, आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, बिल्कुल दोनों सही है। डेटा का संग्रहण, ये भी सही है, मतलब कि ये कैलकुलेशन का भी कार्य कर लेता है। तर्कीय यानी कि सोचने क्षमता का भी इसके पास क्षमता होती है। डेटा को संग्रहण यानी कि डेटा को स्टोर करने का भी कैपेसिटी होती है। तो साथियों इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा ये सभी निकल करके आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। काफी आसान क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, इसका रिजल्ट आपको बताना है। सीपीयू, मॉनिटर, मोडेम, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। साथियों जब भी पूछे आपसे कि कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों सीपीयू को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब यहीं पे थोड़ा बॉडी पार्ट्स की बात आ ही गई है, तो यहीं पे एक तलक और देख लीजिए कि जो अगर पूछ लिया कि बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, यानी कि साथियों अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं, जैसे आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको कंप्यूटर में कौन से पार्ट को कहते हैं, तो साथियों उसका रिजल्ट निकाल के लाइएगा। क्या, मदरबोर्ड।
क्या निकल के लाइएगा, मदरबोर्ड निकाल करके लाइएगा। किसको, तो बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। साथियों बैकबोन ऑफ कंप्यूटर क्या निकल के आएगा, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। अब ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले कि बैकबोन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं, मदरबोर्ड को कहते हैं। और अगर पूछ ले कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, तो साथियों किसको कहते हैं, सीपीयू को। यानी कि जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा साथियों, ये क्या निकल के आएगा, ए नंबर सीपीयू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों, ये है बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच में संपर्क स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है ये देखना है। प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल और फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर दीजिए। चलिए मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। एक मेरे भाई हैं पूछ रहे हैं विशाल कुमार जी कि बिहार दरोगा का टाइम टेबल बताइए। आपको बता दिया जाएगा विशाल जी। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है साथियों कि बीडीयू एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच में स्थापित कौन करता है, तो साथियों प्रिंटर तो इसके बीच आएगा ही नहीं, माउस भी नहीं आएगा। एक यहां दिख रहा है क्या साथियों, सीपीयू दिख रहा है, तो ये साथियों यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बीडीयू और कीबोर्ड के बीच में क्या करता है साथियों, तो संपर्क स्थापित करता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि फिर यहां खाली जगह है, सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। अब यहां पूछ रहा है कि कंप्यूटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक यानी कि गणना ही नहीं करता है बल्कि सूचना को भी क्या करता है, संशोधित करता है, संसाधित करता है। इसमें से कौन सा साधन है। चलिए पूछ रहा है गणितीय, अगणितीय, विपणन या ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब हो गया कि गणितीय भी है और अगणितीय भी है और विपणन और इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब देखना है कि क्या निकल के आएगा। तो इसका जो जवाब निकल के आएगा साथियों, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो कंप्यूटर होता है वह केवल जो है कैलकुलेशन यानी कि उसके अंदर गणितीय नंबर या डेटा नहीं आते हैं, उसके साथ में कुछ अगणितीय भी जैसे सिंबल्स वगैरह भी कुछ आ जाते हैं। तो इसीलिए साथियों इसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वह क्या निकल करके आएगा, डी नंबर साथियों इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि कंप्यूटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो गणक के साथ साथ जो है क्या कर लेता है, अगणितीय और गणितीय दोनों तरह के कैलकुलेशंस को पूरा कर लेता है। तो आंसर साथियों निकल करके आ जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। क्वेश्चन है साथियों कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति जो है साथियों क्या है, अधिक है। दोनों में मतलब कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में पूछा गया और कंप्यूटर में किसकी गति जो है साथियों क्या है, अधिक पूछा गया है कि किसकी गति अधिक है। कुछ कमेंट आ रहा है, देख लें एक बार फिर से कमेंट को। विशाल कुमार जी फिर से बोल रहे हैं ए बी। अच्छा वो पीछे वाले क्वेश्चन का, चलिए बिल्कुल सही आपने बताया, ए बी था। अब बात करते हैं मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो यहाँ किसकी गति अधिक होती है, तो यहाँ पे जो साथियों रिजल्ट निकल करके आएगा, यहाँ पे मानव मन की जो है शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों हम कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। पूछ रहा है, अब ये हिंदी दे दिया है, सीपीयू को ही हिंदी में ये बोला गया कि सीपीयू का काम क्या है। सीधे ये समझ लीजिए कि सीपीयू का काम क्या है। अंक गणितीय परिकलन करना, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृतियों में वांछित डेटा की खोज करना, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अंक गणितीय परिकलन करना कह रहा है, मतलब कि अंक गणितीय या फिर दो राशियों के मानों की तुलना करना या फिर कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। अब इनमें से आपको आंसर बताना है कि जो सीपीयू का काम होता है वह क्या होता है। तो साथियों अगर हम बात कर लें कि सीपीयू का काम आपको क्या बताया गया था कि डेटा को इंफॉर्मेशन में
चेंज करने का काम करता है, यानी कि प्रोसेसिंग करता है, तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। तो यहां देख लीजिए इसमें से कुछ वैसा जवाब दिया गया है क्या, तो चारों के चारों ऑप्शन यहां जो निकल करके आ रहा है ये गलत निकल करके आ रहा है। इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। पूछ रहा है कि मनुष्य का जो मेमोरी पावर होता है वह कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, सामान्य होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, औसत होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा जो मनुष्य का जो ब्रेन होता है वह और कंप्यूटर की ब्रेन जो तुलना अगर किया जाए तो कैसा रहता है, एक ही समान रहता है, या फिर उच्च रहता है, या फिर निम्न रहता है, या औसतन चलता है, ये पूछा गया, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बात कर लें कि मतलब मनुष्य स्मरण की शक्ति और कंप्यूटर की तुलना अगर की जाती है तो ये दोनों की जो तुलना होती है लगभग सामान्य होता है। क्या होता है, लगभग सामान्य होता है। अगले क्वेश्चन पे आए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को जो है किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त, सभी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम संज्ञा दी गई है, कृत्रिम संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है, कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। साथियों यहां पे है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह काम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह काम जो है गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, और फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए ना देख लेते हैं कंप्यूटर जो है क्या वह गलत काम करता है और अशुद्धता के साथ काम करता है, मतलब कि कुछ गलतियों के साथ काम करता है, नहीं तो ये निगेटिव है, यहीं पे ये निकाल लीजिएगा। फिर बात कर लें कि स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, इस पे बात कर लें। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इससे पहले साथियों एक बार फिर से बोल दें कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और थोड़ा सा शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को जो है ये वीडियो वहां तक पहुंच सके और सबका जो है फायदा हो सके। आप लोग इसको जो वीडियो हमारा चल रहा है इसको आप लोग शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस जो है हम लोग अब डेली करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहां पे कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो जैसे यहां पे निगेटिव था, हमने एक ऑप्शन क्या निकाला, निगेटिव निकाला था अभी, यह काम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। तो निगेटिव का भाई क्या, निगेटिव, मतलब यहां निगेटिव तो यहां भी निगेटिव, तो आंसर क्या निकल करके आ जाएगा साथियों, सी नंबर आंसर। आपको ऑप्शन से भी इसका आंसर हमने निकाल दिया, सीधे देख लीजिए यहां निगेटिव था, यहां भी क्या निकाल दिए थे हम, निगेटिव निकाल दिए थे। तो निगेटिव ये मतलब और क्वेश्चन निगेटिव में है तो यहां आंसर भी क्या निकल जाएगा, निगेटिव में निकल जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, पूछा गया कंप्यूटर की क्षमता क्या है। अब देखिए सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कंप्यूटर की क्षमता जो है वह कैसी है, सीमित है कि असीमित है कि निम्न है कि उच्च है, क्या है इसमें से, कमेंट कीजिए फटाफट। ये तो सबको पता होना चाहिए कि क्या इसका रिजल्ट होगा, जल्दी बताइए एक बार, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। बताइए एक बार, बताइए एक बार, कमेंट कीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए। सारे लोग कमेंट कीजिए एक बार। लगभग सभी लोगों का आंसर जो है बी आ रहा है, असीमित आ रहा है। सारे लोगों का आंसर लगभग, एक कोमल कुमारी हैं, इनका जो आंसर आ रहा है ए आ रहा है, बाकी सभी लोगों का आंसर जो है बी आ रहा है।
सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। देखते हैं कंप्यूटर की क्षमता है, तो देखिए ना, जितना मतलब ये इसको बनाया कौन है? मानव ही बनाया है, तो असीमित कैसे हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं जाके सीमित हुआ होगा ना, तो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ये कंप्यूटर की क्षमता क्या है? ए, यानी कि सीमित होती है। असीमित कैसे हो सकता है? बनाया तो इंसान है ना, तो असीमित हो ही नहीं सकता है। इसकी जो कंप्यूटर की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ लोगों का सही निकला। चलिए आगे आते हैं। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? देखिए यहां फिर निगेटिव आ गया, खोज लीजिए पहले निगेटिव, कौन शामिल नहीं है। अब देखिए, निवेश, केंद्रीय संसाधन एकक, निर्गम, बाह्य स्मृति। पता है ये जो है ना, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इसका अगली बार से जो क्वेश्चन लेकर आएंगे ना, कोशिश करेंगे इंग्लिश मीडियम में भी रहे, क्योंकि इसका हिंदी जो होता है ना, बिल्कुल मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। और लेकिन एग्जाम में जो होता है ना, वैसे बाइलिंगुअल देता है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों देता है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, इसका भी आंसर आप लोग एक बार हमें कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, इसका भी आंसर देख लेते हैं। कमेंट कीजिए एक बार। कमेंट है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? देखिए, निवेश, जिसे वही इनपुट कर रहे थे, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक, यही तो सीपीयू होता है ना, बाह्य स्मृति, जैसे सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहते हैं। तो इसमें साथियों निगेटिव कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहां पे ये चारों जो है ऑप्शन सही है। इसमें जो है आंसर निकल के आना चाहिए नॉन ऑफ दिस, यानी कि एंटी, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल आप लोगों का सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है पूछा गया है, तो ये सब शामिल होते हैं। ये हिंदी दे दिया गया ना, बिल्कुल हिंदी दे दिया गया, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। इसमें जो है सभी के सभी आंसर क्या निकल करके आएंगे? सही आएंगे। इसमें आंसर नहीं दिया गया है। इसमें जो आंसर अगर इस तरह से दिया रहे, तो एक आंसर यहाँ पे और दिया रहता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो आंसर निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा? कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। मतलब ये चारों आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रण करने वाला भाग पूछ रहा है, क्या कहलाता है? इसमें से किसको कहते हैं? प्रिंटर को? बिल्कुल ही नहीं। कुंजी पटल को? अब देखिए ये हिंदी दे दिया है, कुंजी पटल कीबोर्ड को कहते हैं, यहाँ पे हिंदी कुंजी पटल, ये भी बिल्कुल नहीं होता है। सीपीयू दिया हुआ है और एक हार्ड डिस्क दिया हुआ है, तो नियंत्रक भाग पूछ रहा है, तो ये भी काट के निकाल लीजिए। अब 3 गो ऐसे ही हम गलती काट दिए, बचा एगो आपका कौन चीज इसमें बच गया? इनमें से कोई नहीं, और एगो बच गया सीपीयू। तो अब बताइए ना, नियंत्रण करने वाला भाग पूछ रहा है, मतलब उसको कंट्रोल करने वाला काम पूछ रहा है कि कौन उसको नियंत्रण रखता है, नियंत्रित करता है। आंसर जो निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? एक बार कमेंट करते रहिए। आप लोगों का कमेंट रुक गया है, बिल्कुल ही कमेंट रुक गया है। लाइक शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं वीडियो को, एक बार लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और हम आप लोगों के सामने ऐसे ही और ले करके आते रहें। चलिए, एक राधा कुमारी जी हैं जिनका आंसर है सी। चलिए बिल्कुल सही है। निर्जू कुमारी, आपका भी आंसर सी है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। अब इसमें कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे। इसका भी आंसर एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी वेट करेंगे। फिर से कमेंट कीजिए एक बार फिर से, इसका आंसर अभी जस्ट बताए हुए थे, इसका आंसर कमेंट कीजिए एक बार, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? एक बार कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट। कोमल कुमारी, राधा कुमारी डी, कोमल कुमारी सी, सुषमा तिवारी डी,
डी 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 में क्या है जी? सीपीयू, बिल्कुल सही। जिनका डी नंबर आंसर आ रहा है वह बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही ध्यान देते रहिए, आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं सीपीयू का विस्तृत रूप। अब देखिए पीछे ही कई बार बता चुके हैं, सीपीयू का पूरा नाम कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बिल्कुल गलत है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अब चलिए यहां बात कर लेते हैं, एक यहां पे दिया है कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, क्या ये सही मानिएगा क्या? तो अगर इसको सही मानते हैं तो आंसर क्या निकल के आएगा? डी नंबर निकल करके आएगा। एक बार मारिए तो ट्राई, देखते हैं किनका किनका सही होता है। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। संजीव गुप्ता जी बी बता रहे हैं, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अरे चलिए सही है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होगा। कुछ लोग ध्यान से इसका मतलब क्लास नहीं देख रहे हैं, ध्यान से देखा कीजिए क्लास को। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है, सबका बढ़िया से आ रहा है जवाब। चलिए सबका जवाब आ रहा है। कोमल कुमारी भी बी, जूही कुमारी सबका, परवीन पंकज गिरी जी इनका भी बी, राधा कुमारी भी बिल्कुल सही। निर्जू कुमारी आप गलत हो गई, यहाँ पे सी नंबर नहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी नंबर ही होगा। आगे आइए, कंप्यूटर पूछ रहा है कि इसमें से क्या है। अब देखिए कंप्यूटर क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कंप्यूटर क्या होता है। तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर जो है आंकड़ों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, भंडारण करता है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, यह भी बिल्कुल सही है। जो हम लोग आंकड़ा डेटा देते हैं उसको विश्लेषण करता है, बिल्कुल सही है जवाब। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, यह भी बिल्कुल सही है। हम कोई फाइल वगैरह प्रोटेक्ट करके रख लेते हैं। आगे बात करें, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, बिल्कुल सही है। यह भी सही है कि कभी कभी जो है वायरस के द्वारा ये भी संक्रमित हो जाता है। जैसे हम लोग कोई वायरस के द्वारा बीमार हो जाते हैं, वैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है ये भी वायरस के द्वारा जो है क्या हो जाता है, कभी कभी संक्रमण हो जाता है। तो देखिए ना, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ए और दो, एक और दो बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे हमने चारों को सही करके रखा है। देख लीजिए चारों किसमें है, डी नंबर। डी नंबर इसका आंसर निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा? डी नंबर। ये चारों है, आंकड़ों को संग्रहित भी करता है, मतलब इकट्ठा भी करता है, उसको जो है विश्लेषण भी करता है, गोपनीयता बनाए रखता है, यानी कि उसको सिक्योर भी बनाए रखता है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे वायरस के द्वारा आक्रमित भी होता है। आक्रमित न होने के द्वारा यहाँ पे संक्रमित लिखा रहता, संक्रमित यहाँ पे होगा, आक्रमित नहीं होगा, यहाँ पे संक्रमित होगा। तो ये वायरस के द्वारा भी कभी कभी आक्रमित संक्रमित होता है, तो मतलब सही है, चारों सही है, डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। साथियों देखते हैं आंसर, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संस्थाओं की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। अब देखिए इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, मतलब कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कंप्यूटर से लैस करने के लिए इसमें किस चीजों की आवश्यकता होती है, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए, देखते हैं एक बार। डी पहले ही आंसर आ गया, डी क्या है जी? डी डी ये सभी चारों को चलिए एक बार देख लेते हैं, कीजिए। राधा कुमारी डी कर रही हैं जवाब। आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि अगर आप कोई व्यवस्था यानी कि कोई व्यवसाय या कोई काम करना शुरू करते हैं, तो उसको पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए? तो उसको जो है करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि आपको पूरी मन होनी चाहिए कि नहीं ये काम हमको करना है, बिल्कुल सही है। चलिए इसको भी सही मान लिए। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, चलिए बिल्कुल सही मान सकते हैं इसको। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, बिल्कुल सही, मतलब कि जो यूज करेंगे उनको प्रशिक्षण होना चाहिए, वह सीखे होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, बिल्कुल सही। एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही है, मतलब कि मॉडर्न जो है एक अत्याधुनिक संरचना वहां क्रिएट होगा, तो ये भी सही है। चलिए डी नंबर सही, जिनका आंसर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, चारों आंसर सही हो जाएंगे। आगे आते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में ALP का चयन कीजिए। अब पूछ रहा है ALP क्या है, ALP क्या है? यहां पे क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है साथियों, यहां पे क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है साथियों। ALU ना होके यहां होगा ALU। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा वह होगा कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का चयन कीजिए, ALP नहीं होगा साथियों। यहाँ पे ALP ना हो करके
यू होगा। अब आपको इसका जवाब पता होगा कि एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ देर पहले बताए थे। अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट बिल्कुल गलत है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट बा, यही आंसर होगा बी नंबर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बी नंबर जो होगा इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे है कंपेयर है, यानी कि यहां पूछा गया है कि कंपेयर क्या है। कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, एएलयू का लॉजिक कार्य, ये सभी बताइए। कंपेयर, कंपेयर क्या है? इसमें कंपेयर आपको बताना है कि क्या है। तो साथियों बात करें कंपेयर क्या होता है, तो कंपेयर जो होता है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य करता है। एएलयू का जो है अर्थमेटिक कार्य करता है, यानी कि आंसर जो निकल करके आ जाएगा ये आपका ए नंबर आंसर निकल करके आएगा। कंपेयर क्या है? तो कंपेयर जो है साथियों क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। अब बताइए कंप्यूटर किस बेस पे कार्य करता है, ये आपको पहले से ही हम स्टार्टिंग क्लास से ही बताते आ रहे हैं क्या है। तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत कैसा है? प्रोसेस करता है ना, बस सिंपल जवाब ढूंढ लीजिए क्या है, प्रोसेस करता है। सी नंबर इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। सी नंबर इसका आंसर निकल करके आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक इसमें से कौन है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, ये सभी। सीपीयू का सबसे मुख्य घटक, ये नहीं पूछा गया कि सीपीयू के इसमें से घटक कौन है। अगर घटक से पूछता तो ये तो सभी हो जाते ना। पूछा गया क्या कि सबसे मुख्य घटक कौन है, तो मुख्य घटक दिया है क्या क्या क्या? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, चलिए ये भी तो कंट्रोल यूनिट, सीयू तो सीपीयू के ही अंदर होता है ना, सीयू तो ये भी है, सही है ये भी। मेमोरी ये भी तो सीपीयू में ही होता है, तो मेमोरी इसका भी आंसर हो गया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, तो साथियों ये तो तीनों निकल गया। तो तीनों निकल गया मतलब आंसर क्या निकल जाएगा? डी नंबर, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है। पूछा गया कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है। कंप्यूटर में जो डेटा दिया जाता है, अंदर रखा जाता है, वह क्या कहलाता है। स्टार्टिंग में ही शायद 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन पे बताए हैं कि इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है, और अगर बाहर मिलता तो उसको आउटपुट कहते हैं। तो इसका आंसर निकल करके आएगा ए नंबर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? यहां आपका क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। मतलब कि जब डेटा जो है हम लोग इनपुट करते हैं वह प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद वह डेटा को क्या कहते हैं? तो वह डेटा को आउटपुट कहते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। यानी कि वही चीज आ गया कि सभी भागों के बीच जो है कम्युनिकेशन मतलब संबंध कौन बनाता है। तो निकालिए, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोगों से लूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में ही काफी जगहों पे ये मैं बता चुका हूं, करा चुका हूं। तो इसलिए इसका जवाब आप लोगों से लेना चाहेंगे। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 41 का कि इसका आंसर आप लोग क्या निकाल करके लेके आ रहे हैं। बताइए जल्दी, वेट कर रहे हैं। 41 क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर से रिपीट कर दें कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। चलिए एक बार इसका जल्दी से आप लोग जल्दी से जो है इसका क्या दीजिए, मुझे आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, इसका जल्दी से आंसर दीजिए, एक बार जल्दी से आंसर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। एक सुजीत गोयल जी हैं, इसका आंसर बी निकाल के लेकर आए हैं। एक जो है बी निकाल करके लेके आए हैं। राधा कुमारी, इनका भी बी। पूजा कुशवाहा बी। यशवीर कुमार, सारे लोगों का आंसर बी आ रहा है। क्या है बी में जी, देख लिया जाए।
कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित, मतलब कंट्रोल करने वाला काम, यही बात आ गया ना। तो कौन कंट्रोल करता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, सबका बी नंबर आंसर, बिल्कुल सही जवाब आ गया। ये सीपीयू के कार्य पूछा गया कि सीपीयू का कार्य क्या होता है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी। अब इसका आंसर बताइए कि सीपीयू का कार्य क्या होता है? पहला है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, दूसरा है डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, तीसरा है निर्देशों को पढ़ता है और आदेश देता है, और चौथा क्या है? तो चौथा है ये सभी। तो देख लेते हैं सीपीयू का कार्य। पहला देख लीजिए, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या करता है? डिवाइस को नियंत्रण करके रखता है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर भी करता है, यानी कि डेटा जो हमारे द्वारा दिया जाता है उसको स्टोर भी करता है। अगला जो हमारा है साथियों ये है कि निर्देशों को पढ़ता है और आदेश भी देता है, मतलब जो हमारे द्वारा निर्देश दिया जाता है उसको पढ़ता है, रीड करता है, तब काम करने के लिए आदेश देता है। तो ये सभी इसका आंसर निकल के आएगा डी नंबर, कि सीपीयू के कार्य क्या है। तो ये चारों ऑप्शंस जो है, तीनों ऑप्शंस ऊपर वाले सही हैं, इसलिए इसका आंसर जो निकल करके आएगा डी नंबर निकल के आएगा, ये सभी। साथियों हम लोग अपना क्लास यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया है साथियों क्लास में, तो हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग कल फिर से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए सबको बाय, गुड नाइट। और जो लोग अभी तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए थे प्लीज़ जो है शेयर कर दीजिए, वीडियो आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आपके जो लोग और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उनको जो है ये फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद,